अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस करनी है वो है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूँ ना, सोलबिलिटी आपने थोड़ा बहुत इसका जिक्र कर चुके हैं 10th क्लास में। आपने वहाँ पे वाटर की बिहेवियर वगैरह पढ़ा होगा। आपने कहा जो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट 10th क्लास में। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ पोलैरिटी, इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम चीज़ें कुछ ऐसी जो आयनिक कंपाउंड है वो पोलैरिटी की वजह से हल हो जाते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल होती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा जी अल्कोहल्स, शुगर, जो चीनी वगैरह पानी के अंदर हल हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही होती है। सही है, ये चंद एक रीज़न थी हमने वहाँ पे दी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और वो चीज़ सोलेबल हो जाती हैं। और इसी तरह की एक एग्जांपल क्वेश्चन भी आ जाता है, पास पेपर में आया हुआ है इस तरह का कुछ क्वेश्चन। वो कहता है वाई अल्कोहल इज सोलेबल इन वाटर। अल्कोहल पानी में क्यों हल पजीर होती है। और मे भी इस तरह भी आ जाए वाई एसीटोन इज सोलेबल इन क्लोरोफॉर्म। वाई। तो इस तरह क्वेश्चन जब वाई का लफ्ज़ पूछे ना तो आपने कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र कर देना वहाँ पे। वाई, ये क्वेश्चन लिखना है वाई अल्कोहल्स are soluble in water। अगर एक लफ्ज़ में आंसर करना हो ना इसका कि अल्कोहल्स पानी में क्यों हल हो जाती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बस, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बाकी हमने जी अल्कोहल की डायग्राम बनानी है, वाटर की डायग्राम बनानी है, उसमें एक्सप्लेन करना है कि ये वाली चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चले, अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूँ ना, अल्कोहल ये वाली चीज़ होती है। मैंने कहा जी अल्कोहल कोई भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अल्कोहल की डायग्राम में बनाने लगा हूँ। ये है CH3 CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे H। आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसके पास अगर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसके पास अगर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह से, ये देखिए ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया और आपको वाटर के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पता है, ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन एटम का पार्शियल नेगेटिव एंड अल्कोहल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करना शुरू करता है, या मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। अब जैसे ये काम होता है तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये वाली चीज़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से अल्कोहल्स पानी में हल हो जाती हैं, अल्कोहल्स पानी में हल हो जाती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए हम यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। अल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर। अल्कोहल्स पानी में हल पजीर होती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन बनने की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से अल्कोहल्स पानी में हल हो जाते हैं। सही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किस तरह है, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अल्कोहल एंड द पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर। सही है, बस इतनी बात अगर कर देंगे तो सही है, लेकिन इतनी बात लिख देंगे तो वो भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन, यह बताने लगे कहाँ कहाँ पे बन रही थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, ये बन रही होती है कहाँ पे, फॉर्म बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, अल्कोहल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव एंड में, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। वाटर की जो ऑक्सीजन होती है ना
उसके पार्शियल नेगेटिव एंड के दरम्यान में बन रही होती है। चलिए इसी तरह के एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी लिखवा कि उसकी भी डायग्राम हम बना लेते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, वाई एसीटोन इज सोलेबल इन क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में क्यों हल हो जाती है, इसकी रीजन क्या है। क्वेश्चन क्या आता है, वाई एसीटोन इज soluble in क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अगर याद हो ना, क्लोरोफॉर्म कहाँ पे पाया जाता है, यह आपको 10th क्लास पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है CHCl3 और ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। अब कहता है एसीटोन ये वाली चीज़ होती है, एसीटोन हमारे पास ये वाली चीज़ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाली चीज़ हमारे पास एसीटोन है। कहता है इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करें ना, ये भी हल हो जाती हैं। ये क्यों हल हो रही हैं, इसकी रीज़न बताएं। कहता है असल में ये काम हो रहा होता है यहाँ पे। अच्छा ये वाली डायग्राम आपने बनानी है इसके साथ। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ट्राई करते हैं बनाने की। मैं क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा बनाने लगा, ये चेक कीजिएगा क्या ये वाली चीज़ क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, क्या ये वाली चीज़ क्लोरोफॉर्म है, बिल्कुल है। अब ये चीज़ चेक कीजिएगा, क्या ये वाली चीज़ एसीटोन है। मैंने वही चीज़ उठा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा है, थोड़ा सा ओपन करके चेक करें। CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके लिख दिया यहाँ पे। अब आपको पता है जी यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग बन जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए लिखे इसके बारे में भी, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर soluble to each other due to the formation of बनने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से हल हो जाता है। अब हमने यहाँ पे सिंपल बात करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन bonding is formed between किस किस के दरमियान बन रही होती है जी, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और इसी वजह से ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। समझिए यहाँ तक। 2 क्वेश्चन का आंसर करने, अगर कोई बच्चा सारा कुछ नहीं करना चाहता, कम से कम ये तो बता सकते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काम हो रहा है। एक वर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो याद रख सकता है ना, कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लफ्ज़ लिख दीजिएगा वहाँ पे। सही है आज का लेक्चर बच्चे। अल्लाह हाफिज़।